हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज एक नया क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए। ये फ्रिक्शन में से एक क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है और उस हिसाब से इसका सॉल्यूशन यहाँ पर देखते हैं। ठीक है। A block on a rough inclined plane remains at rest up to maximum force of 2 न्यूटन। ये एक ब्लॉक है, ये रफ इंक्लाइंड प्लेन पे है। यहाँ पर आपको इंक्लिनेशन दिया है 30 डिग्री। ठीक है। और यहाँ पर ये मैक्सिमम 2 न्यूटन फोर्स तक रेस्ट में रहता है। मतलब जब हम इसको नीचे की तरफ 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे तब वो नीचे गिरना मूव करना स्टार्ट करेगा। 2 न्यूटन से कम अगर फोर्स नीचे की तरफ है तो ये नहीं स्लाइड होगा। मैक्सिमम फोर्स ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, पर अगर हमको इसको ऊपर ले जाना है तो मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन दैट डज नॉट मूव द ब्लॉक, जो मैक्सिमम फोर्स जो उसको मूव नहीं करा सकता ऊपर, वो है 10 न्यूटन। यानी इसका मतलब ये बता सकते हैं मिनिमम फोर्स जो ऊपर की तरफ मूव कराएगा वो 10 न्यूटन है। ठीक है, उसी का मतलब है मैक्सिमम जो उसको नहीं मूव कराएगा। ठीक है, तो मिनिमम 10 न्यूटन फोर्स हमको लगाना है तब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, और जब 2 न्यूटन लगाएंगे तब ये नीचे की तरफ स्लाइड करेगा। अब हमको बताना है इस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, और दिया है जी, आपको लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब हमको इसी को देखना है कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल मेथड ही हम जाएंगे। जैसे यहां पर मैं इसका आपका सॉल्यूशन बताऊंगा। पहले हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम लेंगे। ठीक है, और ये फोर्स लेंगे नीचे की तरफ जो अप्लाई करेंगे, उसके बाद दूसरे कंडीशन में ऊपर वाला फोर्स लेंगे। तो मिसाल के तौर पर मैं यहां पर बनाऊंगा, यहां पर मैं ऐसे बनाऊंगा एक ब्लॉक। ठीक है, इंक्लिनेशन 30 डिग्री था तो इसका तो होगा अपना नीचे की तरफ होगा इसका वेट, और बेटा वो होगा m इंटू जी। ठीक है, ऊपर की तरफ इसका क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन, परपेंडिकुलर सरफेस होगा वो। ठीक है, n नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, इस वेट के हम 2 कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं, और एक होगा फोर्स, होगा फ्रिक्शन, जो कि सरफेस की इस तरफ होगा, ये होगा बेटा फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू इंटू एन। लॉ ऑफ फ्रिक्शन ये बोलता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू एन। ठीक है, अच्छा, अब हमको बताना है इस वेट का जो नीचे एक्ट हो रहा है m इंटू जी। अब इसको 2 कंपोनेंट्स कर सकते हैं। अब आपको पता है ये एंगल यहां पर 30 डिग्री है, तो एक कंपोनेंट ऐसे जाएगा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा। ठीक है, अब ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, अगर ये यहां पर 30 डिग्री है तो ये भी यहां पर बेटा 30 डिग्री होगा, तो ये होगा mg cos 30, और ये वाला कंपोनेंट होगा mg sin 30। ये है इसकी फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाएंगे विदाउट एक्सटर्नल फोर्स। अब जब इसको 2 न्यूटन फोर्स लगाएंगे नीचे की तरफ तब ये मूव करेगा। अब मैं वो 2 न्यूटन फोर्स भी लगाऊंगा, इस तरफ दिखाऊंगा, अब ये मूव करेगा। तो इसका मतलब जो नीचे की तरफ फोर्स है mg sin थीटा प्लस 2 न्यूटन, ये होगा बराबर उस वक्त फ्रिक्शन जो पीछे की तरफ है उसके बराबर होगा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों आपस बराबर होंगे, क्योंकि बॉडी ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर मैं इस तरह लिख सकता हूं mg sin 30 डिग्री प्लस 2 ये वाला न्यूटन इज इक्वल टू म्यू एस, म्यू एन, एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। और ये एन किसके बराबर होगा, mg cos 30, तो इधर मैं लिखूंगा n होगा बराबर mg cos 30। ठीक, तो मैं लिखूंगा इधर mg sin 30 प्लस 2 इज इक्वल टू म्यू एन की जगह mg cos 30। ठीक, इसको इधर शिफ्ट करते हैं, और म्यू mg cos 30 माइनस mg sin 30 विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, चलो इसको मैं मानता हूं इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर,
अब दूसरी कंडीशन हमारे पास है, जब ऊपर की तरफ इसको मूव कराना होगा तो 10 न्यूटन फोर्स है, इसको चाहिए मिनिमम 10 न्यूटन फोर्स जब ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो अगर हम वो कंडीशन लेंगे बेटा, उस केस में ये वाला 2 न्यूटन ऊपर की तरफ, ये वाला 2 न्यूटन हमको नहीं लेना है। उस केस में ये फोर्स होगा इधर 10 न्यूटन, और फ्रिक्शन भी उस वक्त इधर होगी पीछे, क्योंकि जिस तरफ बॉडी टेंड कर रही है, मूव कर रही है, उसके अपोजिट फ्रिक्शन होती है। तो उस वक्त फ्रिक्शन होगी F इज इक्वल टू म्यू, F फिर से वही होगा, ठीक है। तो इस दूसरी कंडीशन से क्या निकलेगा, वो निकलेगा बेटा mg sin 30 प्लस म्यू n विल बी इक्वल टू 10। तो दूसरी कंडीशन में mg sin 30, ठीक है, प्लस म्यू n, ये होगा बेटा बराबर किसके बराबर, 10 न्यूटन। n की वैल्यू mg sin 30 प्लस म्यू, अब n का वैल्यू आपको इधर पता है mg cos 30, ये होगा बेटा बराबर 10। इसको मानते हैं इक्वेशन सेकंड। इन्हीं दो इक्वेशन से हम ये म्यू निकालेंगे, जो हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हमें चाहिए, वो हम इन्हीं दो से निकालेंगे, ठीक है बेटा। अब मैं इसको कहां से दिखाऊंगा आपको, इसको मैं पहले इस ऊपर डायग्राम को इरेज करूंगा, चलो इधर दिखाऊंगा, ठीक है। हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड या सेकंड को फर्स्ट से करो या फर्स्ट को सेकंड से करो, आपकी मर्जी है, दोनों से निकलेगा, ठीक है। तो हम करेंगे इधर डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड। अब देखो बेटा, म्यू mg cos 30 माइनस mg sin 30 इज इक्वल टू 2 डिवाइड mg sin 30 प्लस म्यू mg cos 30। तो इधर बेटा क्या आएगा, ये डिवाइड में इसको 10, ठीक है। ऊपर भी mg निकलेगा कॉमन, नीचे भी mg निकलेगा कॉमन, और ये बेटा हो जाएगा कैंसिल। अब मैं इधर लिखूंगा ऊपर mg और नीचे mg कॉमन निकलेगा, तो मैं इधर लिखूंगा, ठीक है। सुनो, mg कैंसिल, तो मेरे पास आया म्यू cos 30 का वैल्यू होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ठीक, माइनस sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, फिर डिवाइड में mg तो कैंसिल हो गया, sin 30 फिर से 1/2 प्लस mg कैंसिल हो गया, फिर म्यू है cos 30 आपको पता है √3/2 इज इक्वल टू 2/10 कितना हो गया 1/5, ये निकलेगा। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, खुद से आंसर निकलेगा। तो ये आपको बेटा निकलेगा 5 √3 म्यू/2। इसको इसके साथ भी इसके साथ 5 √3, या एक काम करो बिल्कुल आसान, 2 1/2 इधर भी 2 इधर भी 2, ये देखो डिवाइड में इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो इधर ऊपर 1/2 कॉमन निकलेगा, नीचे भी 1/2 कॉमन निकलेगा, कैंसिल हो जाएगा। तो शॉर्ट में लिखूंगा इधर √3 म्यू माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस √3 म्यू इज इक्वल टू 1/5। अब आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनको, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 म्यू माइनस 5, इसको इसके साथ करो 1 प्लस √3 इंटू म्यू, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब यहां पर आपको म्यू वाले एक साइड ले लो, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 म्यू माइनस √3 म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस 5 बनेगा सीधे 6। अब म्यू निकालो और √3 भी कॉमन निकालो, यहां पर भी √3 दोनों जगह, अंदर क्या बचा 5 माइनस 1 डायरेक्ट कितना हो गया वो 4 √3 म्यू इज इक्वल टू 6। तो म्यू कितना निकलेगा 6 डिवाइड बाय 4 √3, 2 2 और 4 2 into 3 हो गया 6। तो बेटा आपको म्यू निकला 3
अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 3। अब मैं 3 को लिख सकता हूं ऐसे, √3 इंटू √3 अपॉन 2 √3। √3 कैंसिल, आपका जो म्यू आ गया, आपका जो म्यू आ गया बेटा, आप देख सकते हो इधर √3/2। √3/2 आपका बी ऑप्शन इसका सही रहेगा, ये आंसर है। तो इसका बेटा मैं फिर से बताऊंगा जल्दी जल्दी। जब मैंने नीचे की तरफ इसको मूव कराया तो नीचे की तरफ ये 2 न्यूटन लिया, और जब मैंने ऊपर की तरफ मूव कराया था तो ऊपर ये 2 न्यूटन। एक दूसरा आपने ये यूज किया इसमें, जिस तरफ बॉडी मूव करने जा रही है उसके अपोजिट में फ्रिक्शन लगती है हमेशा, ये ना, कि जिधर बॉडी मूव टेंड टू मूव कर रही है उसके अपोजिट में फ्रिक्शन लगती है, वो कंसेप्ट मैंने इधर यूज किया। फिर बाकी सिंपलीफिकेशन है, तो मैं आपको लिखा √3/2 इस जो रफ सरफेस, ठीक है।